जीवन के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट्स में से एक पानी। पानी को अब तक जीवनदायी ही समझा जाता था, लेकिन यही पानी जीवन चलाने की तमाम गतिविधियों के लिए पोल्यूशन फ्री हाइड्रोजन एनर्जी का भी सबसे बड़ा सोर्स है। दरअसल जब हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम के साथ आ जुड़ते हैं, तब होता है जन्म पानी के एक मॉलिक्यूल का, और ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं पानी की एक बूंद। प्रकृति में घटने वाली इस अनोखी घटना को जब लैब में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया यानी पानी में बिजली दौड़ाकर रिवर्स किया जाता है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स दोबारा अपने मूलभूत एटम्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण गैसें हैं। ऑक्सीजन पृथ्वी को जीवन देती है और हाइड्रोजन मानवता को ऊर्जा। भारत ने ईंधन का नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है, ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है, और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। खत्म होते फॉसिल फ्यूल और इसे राजनीतिक हथियार बना लिए जाने के बाद दुनिया ऊर्जा की भारी कमी से जूझ रही है। ऐसे में हाइड्रोजन एक भरोसेमंद फ्यूल के विकल्प के रूप में सामने आया है। लेकिन समस्या यह है कि दुनिया में पानी तो बहुत है, लेकिन उससे हाइड्रोजन निकालने की प्रक्रिया बेहद जटिल और बहुत ज्यादा खर्चीली है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया यानी पानी में बिजली दौड़ाकर हाइड्रोजन निकालने में बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है, और उस बिजली को बनाने के लिए वापस फॉसिल फ्यूल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। यही वजह है कि तमाम थ्योरी और जानकारी के बावजूद दुनिया भर में हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन का काम कछुए की रफ्तार से ही चल रहा है। लेकिन भारतीय साइंटिस्ट्स ने अब ये कहानी पलट दी है। भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स ने वो कारनामा करके दिखाया है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, और ये है दुनिया भर में पहली अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय उपलब्धि। विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के लिए ऊर्जा की बढ़ती डिमांड को पूरा करना आज सबसे जरूरी है। पश्चिमी एशिया में संघर्षपूर्ण स्थितियों ने एक बात को साफ कर दी है, हम केवल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भरोसे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अब तेजी के साथ ऊर्जा के अन्य विकल्पों की तलाश भी करनी होगी। ऐसे में हाइड्रोजन फ्यूल क्लीन एनर्जी का सबसे बड़ा रिसोर्स बनकर अब सामने आया है। हाल ही में सरकार ने देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरवशाली उपहार दिया है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन फ्यूल के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। यानी अब वो समय ज्यादा दूर नहीं जब रोजमर्रा के कामकाज से लेकर हमारे कार स्कूटर तक सभी हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगे। लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन फ्यूल चाहिए। इसी समस्या का अविश्वसनीय समाधान दिया है हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्टों ने। अब तक हमारे एटॉमिक रिएक्टर केवल बिजली बनाते थे, लेकिन भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्टों ने इन एटॉमिक रिएक्टर्स की गर्मी का इस्तेमाल कर हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर दुनिया को चौंका दिया है। आज के थर्सडे थिलर के इस खास एपिसोड में पेश है कहानी इसी न्यूक्लियर हाइड्रोजन की। तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के क्रिटिकलिटी हासिल करने के 3 महीने के भीतर ही 26 जून 2026 को यहाँ एक बार फिर नया इतिहास रचा गया है। यहाँ फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR ने कुछ ऐसा किया है जैसा दुनिया में पहले कभी किसी रिएक्टर ने नहीं किया। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि एक एटॉमिक रिएक्टर काम कैसे करता है। संक्षेप में एटॉमिक रिएक्टर को आप एक विशाल भट्टी की तरह भी समझ सकते हैं जो इनॉर्मस हीट जनरेट करता है। आमतौर पर इस गर्मी से पानी को उबालकर भाप बनाई जाती है, जिससे टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस एटॉमिक रिएक्टर का इस्तेमाल अब तक केवल बिजली बनाने के लिए किया जाता था, अब वही एटॉमिक रिएक्टर पोल्यूशन फ्री हाइड्रोजन फ्यूल भी बनाएगा।
ये एकदम नई बात है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर बिजली बनाने के साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल का प्रोडक्शन भी कर सकता है। ऐसा ना तो पहले कभी दुनिया में कहीं सोचा गया और ना ही कहीं किया गया, लेकिन इस असंभव को संभव कर दिखाया है भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स ने। कलपक्कम में मौजूद इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यानी IGCAR के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में साइंटिस्ट ने पानी से हाइड्रोजन निकालने के लिए बिजली के बजाय रिएक्टर की ही अपनी हीट का इस्तेमाल किया है और कामयाबी के साथ पानी से हाइड्रोजन अलग करके दिखा दिया है। अब तक दुनिया भर में पानी से हाइड्रोजन निकालने के दो ही तरीके थे। पहला इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए, जिसके लिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए, और फिर उस बिजली को बनाने के लिए बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम। ये तरीका काफी खर्चीला है और इससे भारी पैमाने पर पोल्यूशन भी होता है। दूसरा तरीका था 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाली गर्म भट्टी का इस्तेमाल, जिसके लिए भी फॉसिल फ्यूल का ही प्रयोग किया जाता था, यानी खर्चा और पोल्यूशन। लेकिन कलपक्कम में न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स ने पहली बार एक खास तकनीक के इस्तेमाल से फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से पैदा होने वाली 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट से ही पानी से हाइड्रोजन को अलग करके सारी दुनिया को चौंका दिया है। दुनिया में पहली बार एटॉमिक रिएक्टर की गर्मी से हाइड्रोजन फ्यूल का पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री प्रोडक्शन किया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त उपलब्धि है। ये केवल माइलस्टोन अचीवमेंट ही नहीं, बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन एनवायरनमेंट और देश के आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक और मजबूत कदम है। इस अकल्पनीय सफलता से उत्साहित डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में दुनिया की पहली ऐसी हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन फैसिलिटी की शुरुआत की है, जो कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल तकनीक पर आधारित है। Inauguration of the world's first hydrogen production facility based on the copper chlorine thermochemical cycle integrated with nuclear process heat from the first breeder test reactor at the Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalpakkam, marks a proud moment for India's scientific community and a significant milestone in our journey towards a clean, sustainable and technologically advanced future. कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल ही वो तकनीक है जिससे कलपक्कम में साइंटिस्ट्स को न्यूक्लियर रिएक्टर की हीट से हाइड्रोजन फ्यूल बनाने में सफलता मिली है। खास बात ये कि कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल की इस तकनीक को डेवलप किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। केमिस्ट्री की किताबों में इस तकनीक के इक्वेशंस बिखरे हुए हैं। अब तक विश्व में किसी ने भी नहीं सोचा था कि इनका इस्तेमाल एक प्रक्रिया की तरह एक असली रिएक्टर के साथ इंटीग्रेट करके पूरी चेन को एक साथ चलाया जाना मुमकिन है, क्योंकि लैब के एक्सपेरिमेंट और असली प्लांट लेवल पर सक्सेसफुल प्रोडक्शन के बीच इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल खाई होती है। पाइप्स में जंग लग जाती है, हीट का ट्रांसफर ठीक से नहीं हो पाता और बड़े पैमाने पर केमिकल्स अलग तरह से व्यवहार करते हैं। कलपक्कम में न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स और इंजीनियरों ने इन तमाम मुश्किल बाधाओं को पार कर एक नया इतिहास रच दिया है। Through this pioneering facility, India has demonstrated a unique and environmentally sustainable route for hydrogen production using nuclear energy. This accomplishment is also a reflection of the long-term vision of India's nuclear energy mission. भारत के लिए न्यूक्लियर हाइड्रोजन क्यों जरूरी है? भारत में न्यूक्लियर हाइड्रोजन प्रोडक्शन की ये खुशखबरी ऐसे समय पर आई है जब बेहद महंगे और तेजी से खत्म होते जा रहे पेट्रोलियम को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हथियार बना लिया गया है और पश्चिम एशिया में संघर्ष की स्थिति के चलते दुनिया भर में सप्लाई बाधित है। अक्षय ऊर्जा एक विकल्प है, लेकिन ये महंगी है और इसकी अपनी सीमाएं हैं। सूरज डूबता है और हवा थम जाती है, लेकिन एटॉमिक रिएक्टर 24 घंटे चलता रहता है। इसलिए न्यूक्लियर हाइड्रोजन एक बेहतर एनर्जी ऑप्शन के तौर पर सामने आया है। ये एटॉमिक रिएक्टर के मकसद को एक नया मायने दे देता है। न्यूक्लियर हाइड्रोजन की सबसे बड़ी खूबी इसकी कंसिस्टेंसी है। न्यूक्लियर हाइड्रोजन ऐसे उद्योगों के लिए वरदान साबित होगा जो आसानी से बैटरी या सोलर एनर्जी पर नहीं चल सकते, जैसे स्टील, फर्टिलाइजर और ऑयल रिफाइनिंग उद्योग। भारत लंबे समय से अपने न्यूक्लियर सफर को 3 चरणों में देखता आया है, जिसका मकसद एक दिन अपने विशाल थोरियम भंडार तक पहुंचना है। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके
एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया। अब जाकर दुनिया को पता चला है कि एटॉमिक रिएक्टर का काम सिर्फ बिजली सप्लाई जारी रखना ही नहीं है, बल्कि रिएक्टर आने वाली जनरेशंस के लिए न्यूक्लियर हाइड्रोजन के साफ सुथरे फ्यूल को भी लगातार जनरेट कर सकता है। और ये है मानवता के सुरक्षित और पोल्यूशन फ्री भविष्य की गारंटी। सूरज बदलियों में छिप जाता है और रोज पश्चिमी क्षितिज पर जाकर डूबता भी है। हवा कभी एक ही रफ्तार से नहीं चलती, लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल पर मौसम का कोई असर ही नहीं होता। कंसिस्टेंसी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के कारण हाइड्रोजन फ्यूल को मानवता के भविष्य का ईंधन भी माना जाता है। अब न्यूक्लियर हाइड्रोजन की इस नई टेक्नोलॉजी ने हाइड्रोजन फ्यूल की आसान उपलब्धता को लेकर भरोसा बढ़ा दिया है। एटॉमिक रिएक्टर अब बिजली के साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल भी बना सकेंगे। ये नई पहल हमारे देश के लिए एक वरदान की तरह है। इसी के साथ अब तय हो गया है कि विकसित भारत का फ्यूल अब हाइड्रोजन ही होगा।